हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम बात की थी यहाँ पे सेल के बारे में और सेल से रिलेटेड चैप्टर आपने यहाँ पे समझा था। आज का जो हमारा सेशन होगा, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी आपके सेल के बारे में ही है। पर आप बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करें, प्रीवियस चैप्टर जो हमारा था उसमें आपने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखा था कि जो कोशिका है, कोशिका की संरचना कैसी है, कोशिका के कार्य क्या होते हैं, यानी कि सेल में आपने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को वहां पे पढ़ा था। डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज होती हैं यहाँ पे, उनका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपने यहाँ पर बात की थी। ठीक है, इसी के साथ आपके चैप्टर के लास्ट के एक या दो टॉपिक जो है वो रह जाते हैं, जो कि आप लोग पढ़ लेंगे और उनके प्रॉपर आप नोट्स बना लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके आपके 5 से 10 मिनट वहां पर उन टॉपिक्स को कवर करने में लगेंगे। इसीलिए वो जो आपके टॉपिक हैं वो कवर कर लेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन रह जाता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आते हैं आज के चैप्टर पे। आज का चैप्टर हमारा है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था वो इजी था, उसमें आपको कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बार बार आपसे कहा है, वो जो चैप्टर है सेल सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, जब आपने देखा तो ये हम क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इजी था, एक हिसाब से आपका रिवीजन चल रहा था और कुछ कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा इलाबोरेट करके वहाँ पर देख रहे थे। अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो ये चैप्टर आपके लिए नया होने वाला है और ये आप पहली बार इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं यहाँ पे सेल डिवीजन के बारे में, सेल डिवाइड हो रही है, ग्रोथ के बारे में। जैसे कि क्लास 9th की अगर हम बात करें तो आपने सेल के बाद एक चैप्टर पढ़ा था, वो था टिश्यू। अब हमने कहा सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड हो करके क्या बनाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं, और अलग अलग ग्रुप्स को हमने टिश्यू नाम यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि छोटी सी बात है, हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ का मतलब हमने कहा सेल डिवाइड हो रही है, इसीलिए वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अभी तक हम सिंपल से एक सेंटेंस में कह दे रहे थे कि सेल डिवाइड हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है। हमने कहा मियोसिस हो रही है, हमने कहा माइटोसिस हो रही है, हमने कहा ये क्या होता है, सेल डिवाइड करती है। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस दोनों में हमने कहा सेल डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कि अलग अलग चैप्टर में आपके डिवीजन आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हमने कहा गैमेट फॉर्मेशन, वो भी कैसे हुआ है, वो भी जब सेल डिवाइड होती है, जब सेल में आपने कहा मियोसिस माइटोसिस होती है। ठीक है, जैसे कि हमने सिंपली कहा कि ग्रोथ हो रही है, एक नए पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो नए पार्ट का फॉर्मेशन है कैसे होता है, हमने कहा कि सेल ग्रो हुई है। जैसे कि अगर हम टिश्यू चैप्टर पे आए, और टिश्यू चैप्टर में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में बात की है, तो हमने कहा एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है, इसके जो सेल्स हैं वो डिवाइडिंग होती है। चलिए, तो हमने कहा कि ये जो सेल्स होती हैं ये कैसे होती हैं, डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं। अब इनमें यहाँ पे क्या है, डिवीजन हो रहा है और ग्रोथ यहाँ पर आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। आपने कहा जो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर पाया जाता है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमने कहा इस प्रकार से एक डायग्राम हमने देखा था, हमने कहा था ये जो शू टिप है यहाँ पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, अब हमने कहा एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है कि जैसे ये डिवाइड करेंगे, और जब ये डिवाइड करेंगे तो देखने को मिलती है, ये है प्रकार। तो आपने कहा यहाँ पर क्या है, जो लेंथ है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो क्या हुआ है, सेल डिवीजन हुआ। इन शॉर्ट हमने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे देखने हैं कि सेल डिवीजन, हमने काफी बार ये वर्ड यूज किया है। अब हम देखेंगे सेल डिवाइड कैसे होती है एक्चुअली रहा है, तो सेल डिवाइड कैसे होती है इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि एक सेल से, जैसे कि आपने कहा कि मियोसिस फर्स्ट हमने पढ़ी, मियोसिस क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनती है, मियोसिस सेकंड में दो से चार बनती है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि मियोसिस पूरी हो रही है तो वहां से एक सेल से चार सेल्स बनती हैं। तो आपने कहा ये कैसे बनती है, जैसे आपकी स्क्रीन पे कुछ यहाँ पर इमेजेस हैं और आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल में आपको कुछ बॉल्स दिखाई दे रही हैं जिन्हें हम कोशिका कहेंगे, ये क्या है, सेल है। अब हमने कहा सेल साइकिल का मतलब क्या होता है, सेल साइकिल का मतलब है कि सेल में डिवीजन स्टार्ट होता है और एक साइक्लिक वे में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है।
एक सेल से जब 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल्स बनी है, तो एक साइकिल में होता है और इसमें सेल डिवाइड होती है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन जब होता है तो एक कोशिका से 2 कोशिका, जैसे कि अगर आपने ये सर्कल देखा है तो ये सेल है, आप देख रहे कि ये एक एक सेल है और यहाँ पर आप देख रहे कि एक सेल से 2 सेल अब डिवाइड होने वाली है, 1 से 2 सेल यहाँ पे बनने वाली। सेम सर्कल आपने यहाँ पर भी देखा है। तो आपको कुछ यहाँ पर दिखा रखा है सेल डिवीजन के बारे में, और इस बारे में हम इस चैप्टर में यहाँ पर से पहले चैप्टर आपका जो है नहीं है, बस आपको समझना है और कुछ नाम आपको याद रखने हैं, फेजेस के नाम कि किस फेज में, किस चरण में कौन सी प्रोसेस यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, और क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि क्लास, वैसे तो आप प्रीवियस क्लासेस में जो भी आपने पढ़ा है वो आप आगे पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 11th और 12th आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यहीं से आपके बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप हायर क्लासेस में आप किसी भी फील्ड में अगर जाएंगे जो बायो से रिलेटेड होगा, तो वहाँ ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसीलिए 11th और 12th, जैसे कि हम क्या करते हैं 10th के बाद हम 11th में आते हैं तो सीरियस नहीं लेते हैं। 11th हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। 12th हम पढ़ते हैं क्योंकि 12th में हमारा क्या होता है, बोर्ड। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। कुछ हमारे पास सेल्स आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर सेल में डिवीजन हो रहा है। बॉडी, हमने कहा हमारी पूरी जो बॉडी बनी है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी है, सेल से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। अब हर एक सेल है, आपने कहा कि आपके जैसे अलग अलग सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, आपके आपने कहा इंटरनल ऑर्गन है, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, बहुत सारे आपके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक सेल में, हर सेल में डिवीजन होता है। कुछ सेल्स होती हैं जो रैपिडली क्या होती हैं, डिवाइड करती हैं। कुछ सेल हैं जो नीड के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगी, और कुछ सेल्स होती हैं जिनमें कभी भी डिवीजन नहीं होता है। तो हमने क्या किया है, डिवाइड किया, और इसी डिवीजन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 टाइप के सेल्स के बारे में बात करेंगे। हमारे पास आते हैं लेबाइल सेल्स, स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल्स। तो ये 3 सेल हमारे पास आते हैं। इनमें से अगर हम बात करें लेबाइल की, अगर हम बात करें लेबाइल की, हमने कहा ये जो सेल्स होते हैं में कंटिन्यूसली यहाँ पे डिवीजन होता रहता है। इनमें क्या है, ये डिवाइड करती रहेंगी। क्या होता रहेगा, यहाँ पे डिवीजन होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आगे भी हमारे पास एग्जाम्पल काफी आएंगे। हमने कहा स्किन, आपने कहा जो डेड स्किन निकलती रहती है कभी, कि हमने हमारी जो स्किन होती है, जैसे विंटर सीजन में आपने देखा होगा कि जो डेड सेल्स होती हैं वो निकलती रहती हैं और न्यू सेल्स बनती रहती हैं कंटिन्यूसली। तो आपने कहा लेबाइल जो होती हैं वो क्या होती है, उनमें डिवीजन होता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है डिवीजन, ठीक है। इनके अलावा और एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे। अभी आप सिर्फ वर्ड्स को समझिए कि लेबाइल क्या है। फिर आता है स्टेबल। स्टेबल से हमें समझ आ रहा है, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर। स्टेबल यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, इनमें ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड, अगर नीड है, अगर आवश्यकता है तो यहाँ पर डिवीजन होगा, अदरवाइज यहाँ पर डिवीजन नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम, जैसे लीवर हो गया है, ठीक है, जैसे पैनक्रियाज हो गया है। क्या होते हैं लीवर और पैनक्रियाज, आपसे पूछ, क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, क्या होते हैं, तो ठीक है बॉडी पार्ट्स तो हैं हमारे, लेकिन ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां। तो ग्रंथियों का जो फीचर है, हमने कहा सिक्रेशन उनका फीचर होता है। तो हमारे पास ग्लैंड्स आती है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ये बताइए, जैसे लिवर और पेनक्रियास किस प्रकार की ग्लैंड हैं, किस प्रकार की ग्लैंड। अगर हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की बात करें तो हमने कहा कि जो यहाँ पर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है, एक तो होती है डक्ट ग्लैंड और एक होती है डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। आपको ये देखना है कि यहाँ पर कौन से एंडोक्राइन है और कौन से एक्सोक्राइन है, और डक्टलेस या डक्ट ग्लैंड जो होती हैं वो किन्हें कहते हैं। पैनक्रियास के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा ये एंडोक्राइन, दोनों पार्ट्स इसमें होते हैं, यानी कि एंडोक्राइन सिक्रेशन और एक्सोक्राइन सिक्रेशन भी देखो।
ठीक है। पैनक्रियाज में आपने यहाँ पर डाइजेशन में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा आपने पढ़े हैं, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा आपने इंसुलिन भी देखा है जो कि यहाँ पर आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। लीवर की बात करें तो लीवर से हमने पढ़ा है, तो हमने बाइल सिक्रीट होता है। बाइल के बहुत सारे फंक्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्टेबल। यहाँ पर लिवर और पैनक्रियाज में ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है और आपके लिवर जो है वो ग्रो करता है या फिर एक लिवर से 2 लिवर बन जा रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नीड, अगर नीड है यहाँ पर तो जो लिवर है वो यहाँ पे ग्रो करता है। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं परमानेंट जो सेल्स होती है। परमानेंट जो सेल होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि इनमें कभी भी डिवीजन नहीं होता। क्या एग्जाम्पल इनका आएगा यहाँ पर हम बात करें तो न्यूरॉन। न्यूरॉन आपने देखा है, नर्वस टिश्यू जो हमारा होता है, नर्वस टिश्यू बना होता है सेल से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। लेकिन नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम की जो इकाई है उसे हम नहीं होते परमानेंट। तो डिफरेंस है, आपने कहा लेब आइल जिनमें कंटिन्यूसली डिवीजन होते हैं, स्टेबल जिनमें अकॉर्डिंग टू नीड डिवीजन है, और परमानेंट। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है, ऐसा नहीं है किसी में हो रहा है और हर कोई सेल जो है वो ग्रो हो रही है। एक बार पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे पास, उसके बाद हम तीनों टाइप के जो हमारे सेल्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर। हमने कहा labile, stable and permanent cells are represent different classes of cells based on their proliferative potential। proliferative potential यानी कि डिवाइड होने की कैपेसिटी है। हमने कहा कि हम सेल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, लेबाइल है, स्टेबल है, परमानेंट है, उनकी डिवाइड होने की कैपेसिटी पे, ठीक है। आगे आपको बताया गया है लेबाइल सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है, इनमें लगातार विभाजन होता रहता है। एग्जाम्पल हमने स्किन को लिया है यहाँ। While stable cells can be stimulated to divide under a specific conditions। हमने कहा स्टेबल सेल्स जो होती है वो नीड के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार इनमें डिवीजन होगा और इन्हें स्टिमुलेट किया जाएगा, यानी कि इन्हें उत्तेजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा परमानेंट सेल्स ऑन द अदर हैंड आर इनकेपेबल ऑफ डिवीजन इन द अडल्ट स्टेज। आपने कहा अडल्ट स्टेज, मेच्योर स्टेज आ जाती है, परिपक्व अवस्था आ जाती है, वहां पर जो परमानेंट सेल होती हैं वो डिवाइड नहीं कर पाते, इनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं होती है, ये परमानेंट सेल है। अब ये हमने पढ़ा भी था, जब हमने टिश्यू पढ़े थे तो हमने यही पढ़ा था, हमने प्लांट टिश्यू जब पढ़ा था तो हमने कहा था आपके पास आती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग यहाँ पर टिश्यू है, इनमें डिवाइडिंग सेल्स पाई जा रही हैं, और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जब उनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, परमानेंट में। तो सेम कुछ वैसा ही है, इजी है अभी तक, एक बार आप लोग रिपीट कर लेंगे, आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेबाइल के बारे में। लेबाइल की अगर डेफिनेशन हमारे पास आती है तो क्या होता है, आपने कहा दी सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग थ्रूआउट लाइफ। विभाजन में होता रहता है, कॉन्स्टेंटली रिप्लेसिंग लॉस्ट और डैमेज। आपने कहा कि ये रिप्लेस करती रहती है जो डैमेज सेल होती हैं, जैसे स्किन का हमने एग्जाम्पल लिया है। आपने कहा हमें चोट भी लगती है, आपने कहा जो हमारी डेड स्किन है वो भी निकलती है, और ये से रिप्लेस करती रहती है और नए जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन करती रहती है। क्योंकि ध्यान रखिए, आपको जो प्रीवियस चैप्टर है वो ध्यान रखना पड़ेगा। हमने कहा हमारी जो स्किन है, स्किन भी सेल से मिलकर के बनी है और सेल से मिलकर के हमारे टिश्यू बने। तो स्किन में कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू हमने कहा था, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन के, कहाँ पर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा क्योंकि हमारी स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लेबाइल सेल्स हैं, क्योंकि उनमें डिवीजन होता रहता है और वो रिप्लेस करती रहती हैं जो डैमेज सेल होती हैं या जो डेड सेल होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हमने कहा एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो बोन मैरो है, जिनमें कंटिन्यूसली डिवीजन होता रहता है, ठीक है।
हेमेटोसाइटिक सेल्स हैं एंड द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आपका जो गट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेबाइल सेल्स। आपने कहा ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके लेबाइल सेल्स के। अगर हम प्रोलिफरेटिव स्टेज देखें तो आपने कहा दे आर एक्टिवली इन द सेल साइकिल M2G1 फेज। अब ये M2G1 फेज क्या है, जैसे कि अगर आपने फ्रंट स्लाइड देखी होगी आपको कुछ चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि G1 इसे हम फेज कहेंगे G1, इसमें सेल ग्रो होती है। आपने कहा ये जो S फेज है इसमें क्या होता है डीएनए रेप्लिकेट होता है। ये G2 है इसमें क्या होता है सेल प्रिपेयर टू डिवाइड, कोशिका है जो डिवाइड होती है। और ये एम फेज है, एम फेज में क्या होता है सेल एक्चुअल में डिवाइड होती है। ठीक है, अब आपने कहा कि यहाँ पर अलग अलग फेजेस है और अलग अलग फेजेस में क्या होता है डिवीजन होता है। आगे जाकर के हम जब बात करेंगे कि जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के हमने कहा दो यहाँ पर क्या होते हैं दो चरण होते हैं जिनमें पूरी सेल साइकिल चलती है। ठीक है, तो हमने क्या बात की है यहाँ पर They are actively in the cycle M2G1 phase। M से लेकर के G1 phase में क्या होते हैं ये एक्टिव होते हैं undergoing mitosis at a low rate continuously। आपने कहा कि इनमें क्या होता है यहाँ पे माइटोसिस होती है लो रेट में और कंटिन्यूसली ये डिवाइड करते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने डिफिकल्ट चीज़ें नहीं करनी है यहाँ पर लेबाइल सेल्स के बारे में। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए फॉर इंफॉर्मेशन कि लेबाइल सेल्स क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टेबल सेल्स, और स्टेबल सेल्स में हमें एग्जाम्पल देख रहे हैं। डेफिनेशन क्या है, दी सेल्स आर टिपिकली क्वेश्चन नॉट एक्टिवली डिवाइडिंग। आपने कहा ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली डिवीजन होता रहेगा, ठीक है यहाँ पर, बट कैन बी स्टिमुलेटेड टू डिवाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन सच एज टिश्यू डैमेज। हमने कहा ऐसा नहीं है कि ये जो स्टेबल सेल्स होती हैं इनमें डिवीजन होता रहता है, ठीक है। हमने कहा कि ये एक्टिवली डिवाइड नहीं करती है, लेकिन इन केस ऑफ टिश्यू डैमेज, अगर टिश्यू डैमेज हो जाता है इस केस में इन्हें स्टिमुलेट किया जाता है डिवाइड होने के लिए, यानी कि विभाजित होने के लिए। एग्जाम्पल है हिपैटोसाइट्स, लिवर सेल्स जो हमारी होती हैं, ठीक है। अब अच्छा एक और चीज हम धीरे धीरे आपको ये चीजें सीखनी है, जैसे कि लिवर से रिलेटेड जो सेल्स होती हैं जैसे कि हिपैटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कहा जो गैस्ट्रिक जो शब्द है वो हमारे स्टमक से रिलेटेड है, ऐसे ही आपने कहा कि आपके हार्ट से रिलेटेड कुछ सेल्स होती हैं, तो कुछ टर्म्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, वो आपको ध्यान रखना। हिपैटोसाइट्स जो होते हैं वो लिवर सेल्स हैं। आपने कहा एंडोथेलियम एंड mesenchymal cells like a osteoblast are examples of a stable cell। ठीक है, लिवर सेल्स हो सकती हैं, पैनक्रियाज हो सकता है, आपने कहा किडनी हो सकती है। ये आपके वो ऑर्गन हैं जिनमें आपके स्टेबल सेल्स पाए जाते हैं। प्रोलिफरेटिव स्टेज की अगर हम बात करें, आपने कहा दे आर इन जी नॉट फेज, इसे हम जी नॉट फेज कहेंगे, ठीक है। यही है जी नॉट फेज क्वेश्चन, बट कैन एंटर द साइकिल जी नॉट टू G1 स्टिमुलेटेड। तो अभी आपको ये समझ नहीं आएगा कि G0 to G1 क्या है। जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तब आपको ये सारे टर्म्स यहाँ पे ध्यान में आ जाएंगे। तो जल्दी से रीड कर लीजिए। हम चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास आता है अब परमानेंट। क्या डेफिनेशन है, दी सेल्स डू नॉट डिवाइड इन अडल्ट लाइफ। जब यहाँ पे आप परिपक्व अवस्था में आ जाते तो डिवाइड नहीं करेंगे, एंड कांट रीजनरेट आफ्टर लॉस, हो जाते हैं सेल डैमेज हो जाती है तो रीजनरेट नहीं होता, यानी कि दोबारा नहीं बनती है, ठीक है। एग्जांपल्स है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो आपकी होती हैं वो आपके हार्ट की मसल्स होती है, आपके हृदय की जो मसल्स होती है, ठीक है। एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है, आर द एग्जांपल्स ऑफ अ परमानेंट। स्केलेटल मसल्स कौन सी होती हैं, वो मसल्स जो आपके स्केलेटन से अटैच होती हैं और आपके मूवमेंट में मदद करती हैं। तो क्योंकि आपने मसल्स भी पढ़ा है क्लास 9th में, अगेन मैं बार बार आपको रिकॉल करा रही हूँ कि आपने क्लास 9th में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। अगर हम प्रोलिफरेटिव स्टेज देखेंगे तो आपने कहा दे हैव लेफ्ट द सेल साइकिल एंड कांट अंडरगो अ माइटोसिस कॉन्स्टेंटली। आपने कहा कि ये क्या होते हैं, अब ये सेल साइकिल में दोबारा नहीं जाते हैं क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं। अब परमानेंट सेल में आप समझते हैं परमानेंट। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो
सेल साइकिल चलती है, ये सेल डिवीजन होता है, उसमें जब आप बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में, आपने कहा सेल डिवीजन जब होती है तो सबसे पहले कार्य होती है डिवाइड हुई। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रिपरेशन लिखेंगे। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन को आप क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज, तो आपने कहा सबसे पहले क्या होगी? कोशिका विभाजन की तैयारी होगी। दूसरा हमने कहा यहाँ पर होता है एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल, जिसे आप कहेंगे एम फेज। ठीक है, एक्चुअल डिवीजन यानी कि पूरी तैयारी हो गई है। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों अलग अलग है, सेल डिवीजन दो प्रकार की होती नहीं। ये आपने कहा पहले ये होगा, प्रिपरेशन होगी, तैयारी होगी कोशिका विभाजन की, उसके बाद एक्चुअल में डिवीजन होगा, यानी कि एक्चुअल में क्या होगा? कोशिका विभाजित होगी। सेल डिवीजन अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखते हैं तो 24 आवर्स का टाइम लेता है, 24 घंटे का समय यहाँ पर क्या होता है? सेल डिवीजन पूरा होने में लगता है। जिसमें से अगर हम देखें प्रिपरेशन, तो 23 घंटे सिर्फ यहाँ पर क्या चलती है? प्रिपरेशन चलती है, तैयारी चलती है। लास्ट का जो 1 घंटा हमारे पास रहता है वो में क्या होता है? एक्चुअल डिवीजन होता है। टाइम में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया जाता है सेल डिवीजन। एक जस्ट इंट्रोडक्शन है सेल डिवीजन का। अब आपको करना क्या है? हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उसमें हम पूरी साइकिल पढ़ेंगे, कुछ फेजेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसमें कुछ नाम यहाँ पर आते हैं। ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगे कि आपको याद करने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप रिवाइज करते रहेंगे आपको चीजें ध्यान में आ जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल डिवीजन स्टार्ट यहाँ पर कर लेंगे। अभी तक जो हम बातें कर चुके हैं वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे।